वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल to please subscribe to my channel and support my journey and also please like comment and share my videos। ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मुझे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या फिर सजेशन नहीं देना था आप लोगों को जो आप लोगों का समय बर्बाद करे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को से शेयर करूंगी कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी प्रिपेयर करने के लिए फॉर KVS एंड ऑल्सो EMRS। एंड KVS के वक्त मैंने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे कुछ चीज़ें नहीं मालूम थी, बट EMRS के टाइम पे मुझे काफ़ी हद तक नॉलेज हो गया था अबाउट द क्वेश्चन पैटर्न एंड बाकी चीज़ों के बारे में, जिसकी वजह से शायद मेरा EMRS क्रैक हो गया। तो आई विल शेयर विथ यू एवरीथिंग वन बाय वन एंड आई होप इट हेल्प्स यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। वो डिस्क्लेमर ये है कि ये जो स्ट्रैटेजीज है ये मेरी स्ट्रैटेजीज है, मैंने ये इम्प्लीमेंट किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए भी वर्क करे नहीं करे, आई डोंट नो। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन द थिंग इज कि आपको मेरे वीडियोस से जो भी आपको सही लगे वो पिक करना है, ये याद रखिएगा। मैं भी जब वीडियोस देखती थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे तो मैं चीजें आइडियाज पिक करती थी, जो वो बोल रहे एग्जैक्टली वो नहीं करके जो मुझे सही लगता था मैं वहां से पिक करती थी एंड देन वो अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करती थी। तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करूंगी। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पैटर्न को एक्सप्लेन किया था पार्ट वाइज, तो अभी मैं कोशिश करूंगी आपको बताने की कि हर एक पार्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है। और हाँ, मैं PGT इंग्लिश हूँ तो मेरा जो पर्सपेक्टिव वो PGT इंग्लिश के प्रिपरेशन की तरफ से आएगा। तो बाकी जो भी सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन के लिए आप मुझसे पूछ रहे हो, आई एम डाउटफुल कि मैं आपको इतनी हेल्प कर पाऊँ, लेकिन आई विल ट्राई। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 5 यानी PGT इंग्लिश का जो सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज वाला पार्ट होता है, जो कि 70 मार्क्स का होता है। पार्ट 5 के प्रिपरेशन के लिए मैंने उस टाइम पे NCERT बुक्स बहुत फॉलो किए थे एंड उस वक्त एक्चुअली मैं एक रेगुलर टीचर थी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्राइवेट स्कूल में। तो इससे क्या हुआ था कि मेरे को काफ़ी आसानी हो गई थी बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कि क्या होता है, इंग्लिश स्टूडेंट्स जब हायर एजुकेशन पे जाते हैं, मतलब UG PG करते हैं, तो उनका जो बेसिक नॉलेज है ना अबाउट ग्रामर ये बहुत कम हो जाता है। तो जस्ट बिकॉज मैं ऑलरेडी उस टाइम पढ़ा रही थी तो इट वॉज वेरी रिफ्रेश्ड इन माई माइंड, तो इट वॉज रियली हेल्पफुल। तो अगर आप रेगुलर टीचर हो तो आपके लिए इंग्लिश पेपर का जो ग्रामर वाला पार्ट है वो बहुत ईजी हो जाएगा, और अगर आप CBSE स्कूल के टीचर हो तो वो काफ़ी ईजी रहेगा। बाकी अगर आप नहीं हो, मैं आपको कुछ बुक्स रेफर कर सकती हूँ, जैसे कि एक है रेन एंड मार्टिन, जो कि हर इंग्लिश ग्रामर जो पढ़ना चाहता है उसके पास होना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम रेन एंड मार्टिन आप करंट इंग्लिश भी फॉलो कर सकते हो, वो भी मुझे बहुत पसंद है। एंड दिस वन बुक बाय नॉर्मन लुइस विच इज वर्ड पावर मेड इजी, ये आपको बहुत हेल्प करेगी जनरल जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें, तो ये बहुत हेल्प करेगी आपको। ये तीनों बुक्स आप रेफर कर सकते हो फॉर इंग्लिश प्रिपरेशन। अब इन बुक्स से आप क्या क्या पढ़ोगे? सबसे पहले तो आप टेंसेस पढ़ोगे। टेंस पढ़ने के बाद यू विल गो टू एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड नरेशन चेंज, फिर आप पढ़ोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर फ्रेजेस, क्लॉज, प्रीपोजिशंस, स्पेशली फ्रेजल वर्ब्स। तो ये सब चीजें बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपको, और ये आपको ये सब कुछ ये दोनों बुक्स करंट इंग्लिश और रेन एंड मार्टिन में मिल जाएगा। अब लिटरेचर का जो सिलेबस है वो काफ़ी सिमिलर है आपके UG और PG के सिलेबस से, जो कि आपने इंग्लिश ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में पढ़ा है। सबसे पहले बात करते हैं शेक्सपियर की। तो शेक्सपियर तो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है जब तक आप इंग्लिश को परस्यू करते रहोगे। तो शेक्सपियर के जितने भी कॉमेडीज हैं, ट्रेजेडीज और हिस्टोरिकल प्लेस है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा दोबारा, एंड जो सॉनेट्स है वो भी। मेनली आपको क्या देखना है, कैरेक्टर नेम्स बहुत अच्छे से आपके दिमाग में डिमार्केटेड रहने चाहिए कि कौन से प्ले में कौन सा कैरेक्टर मेनली था, और जो फेमस डायलॉग्स है वो भी आपको ध्यान रखना है। कोई बुक सजेशन मैं नहीं करना चाहती हूँ, या आप खुद ऑनलाइन भी सर्च करके पढ़ सकते हो, क्योंकि जितने भी बुक्स मैं सजेस्ट करूंगी वो आपको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज करेगा, और मैं इसलिए नहीं करना चाहती हूँ। फिर है रोमांटिक पीरियड। अब रोमांटिक पीरियड के जो एमिनेंट पोइट्स हैं, जैसे कि जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, बायरन,
तो इन लोगों के बारे में आपको पढ़ना है, इन लोगों के फेमस वर्क्स को आपको देखकर जाना है एंड थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी करके जाना है। नेक्स्ट आते हैं 19th एंड 20th सेंचुरी इंग्लिश एंड अमेरिकन लिटरेचर पे। उसमें से कुछ नोटेबल नॉवेलिस्ट्स और पोएट्स हैं, जैसे कि हेमिंगवे, फिर टेड ह्यूग्स, फिर वॉल्ट व्हिटमैन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि एक प्ले राइट भी है, और एमिली डिकिंसन। इन लोगों के बारे में आपको, इनके कामों के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है। बाकी आते हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इसमें आते हैं कुछ अच्छे नाम जैसे अनीता देसाई, निसिम इज़ेकल, आर.के. नारायण, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ। तो ये जो खुशवंत सिंह, ये जो नॉवेलिस्ट है, इनके बारे में आपको, इनके जो काम है उनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको कोई बुक का नाम अभी तक बताया नहीं है और वो मैं बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई बुक है नहीं जो आपको ऑल ओवर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा सके। देयर इज नो शॉर्टकट टू MCQs इन इंग्लिश लिटरेचर। जितना आप खुद ऑर्गेनिकली पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। वरना से कोई भी बुक नहीं है जहां पे आपको सारे इंग्लिश लिटरेचर के MCQs मिल जाए। मैंने नेट के लिए भी पढ़ाई की थी, ऑनेस्टली मेरे को कोई हेल्प नहीं हुआ है, किसी भी बुक ने मुझे कोई भी हेल्प नहीं की थी। जो भी मेरा नेट 2019 में हो गया था, आई हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड नेट। तो उस वक्त मैं पढ़ रही थी UG एंड मैं उस वक्त PG पढ़ रही थी, तो तभी मुझे जस्ट बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, तो इसलिए मेरा नेट बहुत अच्छा गया था। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोई बुक पढ़ के अपना टाइम बर्बाद करना भी मत। उससे काफी अच्छा है अगर आप डायरेक्टली उनके कामों को पढ़कर एक नोट्स बनाकर रखते हो और पढ़ते हो। अब फाइनली आते हैं जनरल पेपर की तरफ। तो देयर इज वन स्ट्रैटेजी विच आई हैड फॉलोड इन EMRS एंड ऑल्सो इन KVS। वो ये है कि जनरल पेपर में जो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, वो मैं कभी अटेम्प्ट नहीं करती, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए पढ़ना। मेरे लिए इम्पॉसिबल है, आपके लिए नहीं होगा। बट मुझे पता है कि मैं वो 10 मार्क्स के करंट अफेयर्स के लिए मैं इतने सारे करंट अफेयर्स याद नहीं कर सकती। इट्स नॉट इन माई पावर। सो मैं वो 10 मार्क्स या 20 मार्क्स हमेशा छोड़ देती हूँ, स्पेशली अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो। दिस वन स्ट्रैटेजी यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट, कि आप इतना ज्यादा दिमाग मत खराब करें करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि उसका जो प्रोपोर्शन ऑफ मार्क्स होता है वो बहुत कम होता है जनरली एज कम्पेयर टू द होल पेपर। अब आते हैं पार्ट 2, 3, 4 में, विच इज रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड नंबर 4 इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं यही बोलूंगी, आपने B.Ed का कोर्स किया है, B.Ed के कोर्स में जो भी केस स्टडीज आपने पढ़े हैं, जो भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में आपने पढ़ा है, वो यहाँ आपको काम आ जाएगा। और थोड़ा रिवीजन करने की जरूरत है, एंड थोड़े बहुत एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो भी आपने पढ़े हैं वो थोड़ा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। नाउ पार्ट 3, नॉलेज ऑफ ICT का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत बेसिक होता है, जनरली बहुत बेसिक कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ICT के लिए और रीजनिंग एबिलिटी के लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। जितना आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, आपकी रीजनिंग एबिलिटी बेटर होती रहेगी एंड ICT का जो भी नॉलेज है वो भी एनहांस होता रहेगा। इसके लिए मैं कुछ बुक सजेस्ट करूंगी जहाँ पे जनरल पेपर मतलब पार्ट 1 to 4 एंड पार्ट 6 के लिए कुछ सॉल्व पेपर्स या अनसॉल्व पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स रहते हैं। तो फर्स्ट बुक इज R. गुप्ता का पॉपुलर मास्टर गाइड ऐसे के ऊपर, ऐसे यानी EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम के ऊपर है। वो आप देख सकते हो। इट्स अ रियली नाइस बुक विथ रियली गुड रिव्यूज एंड मैंने भी थोड़ा बहुत रेफर किया था इस बुक से। नेक्स्ट इज एडू गोरेला पब्लिकेशंस का EMRS PGT बुक एंड वन मोर बुक ओनली आई सजेस्ट, दैट इज अरिहंत का जो सेल्फ प्रिपरेशन गाइड होता है, वो हर सब्जेक्ट के लिए मिलता है, आप एक बार उसको भी रेफर कर सकते हो। और हाँ, आप यूथ पब्लिकेशंस के बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स के लिए। मैंने नहीं फॉलो किया था बट मेरे कुछ कलीग्स हैं जिन्होंने यूथ पब्लिकेशंस के बुक्स स्पेशली संस्कृत के लिए फॉलो किया था एंड उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है इस पब्लिकेशन के बुक से। इससे ज़्यादा बुक्स मैं आपको नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि
एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन, जितने भी बुक्स आप पढ़ोगे आपको कंफ्यूज करता जाएगा। इससे काफ़ी बेटर है कि आप ऑनलाइन रिसर्च करके पढ़ाई करो। सिलेबस आपको मिल जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा, उस हिसाब से पढ़ाई करो। एंड ये तीनों बुक्स आपके लिए इनफ होगी। अगर आप कोई और भी जनरल पेपर के लिए बुक पढ़ रहे हो तो आई एम श्योर कि वो बुक भी इनफ है पढ़ने के लिए। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आप लोग प्लीज कमेंट करना अगर आपको ये हेल्पफुल लगे, क्योंकि मैंने ये अपना जर्नी बताया आपको। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सनल जर्नी है, तो मुझे नहीं पता ये आपके लिए कितना इफेक्टिव रहेगा, बट आई होप कि ये बहुत इफेक्टिव रहे, क्योंकि मेरे लिए बहुत इफेक्टिव था। तो इट वाज माय पर्सनल ओपिनियन एंड आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। जो भी आप लोग मेरा ये वीडियोस देख रहे हो, आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हो जाए विद टाइम, एंड आपका एग्जाम अच्छा जाए, आपको पोस्टिंग मिल जाए, and we work together someday. Thank you so much.